नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को। और आज हम लोग देखेंगे पुरस्कार और विजेता। इससे देखा जाएगा कि कौन कौन से पुरस्कार पर पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग लेटेस्ट से जोड़ करके देख लेंगे। और इसमें कुछ स्टैटिक भी होता है, उसको भी देख लेंगे। और देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे की बात और क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इसमें पुक कर रहा है कि 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बताइए किसे वीर चक्र। बताइए, हम लोग भारत रत्न, पद्म भूषण ये सब पढ़ते रहते हैं तो पूछेगा ही, लेकिन ये भी पूछ रहा है कि वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2019 में सम्मानित किया गया था अभिनंदन वर्धमान को, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये वही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान है जो पाकिस्तान में जाकर फंस गए थे, फिर इनको निकाला गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बताइए। तो गणित का नोबेल पुरस्कार, अब देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि आबेल प्राइज किसको मिला है। आबेल प्राइज को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो इसको यही पूछ लिया है। और ये लोअर में पूछा गया था 19 थर्ड शिफ्ट में। तो गणित का नोबेल कहा जाता है, जैसे नोबेल पुरस्कार गणित में दिया नहीं जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो आबेल प्राइज है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आबेल पुरस्कार की स्थापना 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक अबेल का 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2020 का अबेल पुरस्कार हिलेल फुस्टेनबर्ग इजराइल और ग्रेगरी मार्गुलिस यूएसए को दिया गया है। अबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल को प्रायः गणित का नोबेल कहा जाता है। अबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल को प्रायः गणित का नोबेल कहा जाता है। तो 2020 में किसको दिया गया, देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 2020 में दो लोग को दिया गया है। हिलेल फुस्टेनबर्ग जो इजराइल के हैं, और ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इन दोनों को देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस देश वह कौन सा देश है जिसे अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया। बताइए। जायद पदक से सम्मानित किया नरेंद्र मोदी जी को, तो ये किया था संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट। जून 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया था? निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। तो निशान इजुद्दीन जो पुरस्कार है ये मालदीव सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान
निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इब्राहिम मोहम्मद सोहिल और माले। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो निशान इजुद्दीन ये मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अल्फ्रेड ब्राउनिल जिन्हें 2019 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया था, वह निम्न किस देश के हैं? बताइए। अल्फ्रेड ब्राउनिल जो है जिन्हें वर्ष 2019 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश के हैं? तो वह जो है लाइबेरिया के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2019 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित अल्फ्रेड ब्राउनिल लाइबेरिया के हैं। उन्होंने पाम तेल उत्पादन के लिए हो रहे उष्णकटिबंधीय वनों के विनाश को रोकने का प्रयास किए। पाम तेल उत्पादन के लिए हो रहे उष्णकटिबंधीय वनों के विनाश को रोकने का प्रयास किए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? ये सीधे नोबेल ही पूछ लिया। 19 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है, बताइए। तो ये दिया गया था पीटर हडके साहब को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीटर हडके साहब को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था 2019 में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हडके ऑस्ट्रिया को तथा 18 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकार्जुक पोलैंड, इन दोनों लोग को एक साथ दिया गया था। मैंने एक साल और 18 वाला रोक दिया गया था, तो 18 और 19 का दोनों को 19 में दिया गया था। तो 18 का दिया गया था ओल्गा टोकार्जुक को और 19 का पीटर हडके साहब को दिया था। वर्ष 2018 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, ठीक है ना। इन दोनों को 2019 में एक साथ दिया गया। तो ओल्गा टोकार्जुक को 18 के लिए और पीटर हडके साहब को 19 के लिए दिया गया था। जनवरी 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान अशोक चक्र लांस नायक को मरणोपरांत दिया गया। किसको दिया गया? शांति का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र जो है किनको दिया गया था? ये दिया गया था नजीर वानी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नजीर वानी साहब को, लांस नायक नजीर वानी साहब को दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये मंडी परिषद में प्रश्न पूछा हुआ था। जनवरी 2019 में 18 के लिए भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान अशोक चक्र लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत प्रदान किया गया। यह पहला अवसर है जब आतंक का रास्ता छोड़ कर सेना में भर्ती हुए किसी जवान को सेना के इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। आतंक का रास्ता छोड़कर ये सेना में भर्ती हुए थे, किसी जवान को सेना के इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। नजीर अहमद वानी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनको 2019 का अशोक चक्र दिया गया था नजीर अहमद वानी साहब को। सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चेवलियर डी एल आर्डे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लिटरेस नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? ये फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया किसको? बताइए। ये सम्मानित किया गया था कल्की कोचलिन को सम्मानित किया फ्रांस सरकार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन को फ्रांसीसी सरकार द्वारा
नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। 28 जनवरी 2020 को संजना कपूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो किया गया था 18 के लिए काल्की कोचलिन को, और 28 जनवरी 2020 को संजना कपूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिखित में से किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, बताइए किसको स्कॉच सम्मेलन में? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था वसुंधरा राजे जी को, जो अशोक गहलोत से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन 2018 में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ध्यातव्य कि वर्तमान में अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं, लेकिन इनसे पहले जब वसुंधरा राजे थी तो उनको 2018 का चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था स्कॉच सम्मेलन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। मुंबई में आयोजित एक समारोह में किस हस्ती को 2017 के हृदय नारायण मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी पूछता है कि हृदय नारायण मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया। हमको ये भी देखना है कि किस पुरस्कार को पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रश्नों पर फोकस कर रहा है। तो हृदय नारायण मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था 2017 का जावेद अख्तर साहब को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को 2017 के हृदय नारायण मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 का यह पुरस्कार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी खयाम के नाम से प्रसिद्ध को प्रदान किया गया। तो 17 का हो गया किसको? जावेद अख्तर साहब को, और 18 का खयाम साहब को, खयाम हाशमी। चलिए आगे चलते हैं। जहूर खयाम हाशमी प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं बताइए? ये देखिए स्टैटिक प्रश्न हो गया। तो प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल द्वारा स्थापित 10 लाख पाउंड के अस्थायी कोष के ब्याज से 6 विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विशिष्ट एवं व उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर फिल्म विजेता है, बताइए 2016 की ऑस्कर फिल्म विजेता कौन थी? तो 2016 की हो गई सन ऑफ साल। सन ऑफ साल जो है 2016 की विदेशी भाषा के लिए ऑस्कर पुरस्कार विजेता थी, सन ऑफ साल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फिल्म सन ऑफ साल को वर्ष 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि 2019 में ही इस श्रेणी के पुरस्कार को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पुरस्कार नामित किया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पुरस्कार नामित किया गया। पैरासाइट ऑस्कर के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतने वाली विदेशी भाषा गैर अंग्रेजी की पहली फिल्म है। पैरासाइट
इस फिल्म को वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का ऑस्कर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? पैरासाइट को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए पूछ लिया। तो पहला भारत रत्न होता है, दूसरा जो होता है पद्म विभूषण होता है, तीसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए स्टैटिक प्रकार का प्रश्न हो गया। चौथा होता है पद्मश्री, उसके बाद सब आते हैं जो भी पुरस्कार होंगे। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, द्वितीय जो है पद्म विभूषण और चतुर्थ पद्मश्री है। सर्वोच्च भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। 1 2 3 4। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए फटाफट। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो है यहाँ से ये देखिए है कि अर्जुन पुरस्कार भी किसको किसको दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो 2015 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो चलिए 2015 तो पूछेगा ना, 2020 पूछेगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। ये सृजेश रविंद्रन को दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पुरुष खिलाड़ी आकाशदीप सिंह और महिला खिलाड़ी दीपिका को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। तो 2020 वाला देखना है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पुरुष खिलाड़ी आकाशदीप सिंह और महिला खिलाड़ी दीपिका को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आकाशदीप सिंह और दीपिका को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया है? वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया है? बताइए। ये दिया गया था आसिफ कपाड़िया साहब को 2016 का। अब हम लोग 2020 का देखेंगे। तो देखिए वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार अमेरिकन फैक्ट्री को दिया गया है। अमेरिकन फैक्ट्री ये मूवी है, उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार अमेरिकन फैक्ट्री को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किन्हें 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये नंबरिंग करके पूछ लेता है। और 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में दिया गया था। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवीर चौधरी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 11 जुलाई 2016 को प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रघुवीर चौधरी को 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास जैसी विधा में महत्वपूर्ण लेखन किया है। वर्ष 1977 में
उनकी कृति उप्रवास कथात्रयी उप्रवास कथात्रयी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जनवरी 2019 में अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष को वर्ष 18 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जनवरी 2019 में अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष को 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमिताभ देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं। 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अचीतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो क्रम से याद कर लीजिए, 54वां हो गया अमिताभ घोष और 55वां हो गया अच्युतन नंबूथिरी। ये मलयालम के कवि हैं, ये भी पूछ लेता है कि किस भाषा के कवि को दिया गया है। तो 54वां अंग्रेजी भाषा के कवि को दिया गया था और 55वां जो है मलयालम भाषा के कवि को दिया गया था, नंबूदरी साहब को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जून 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें, देखिए पूछ लिया ना, 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? अभी हम लोग देखे थे, ये पहले अंग्रेजी के लेखक हैं जिनको दिया गया है, तो ये हैं अमिताभ घोष साहब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और 55वां मलयालम भाषा के अच्युत नंबूदरी को दिया गया है। अच्युत नंबूदरी। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, बताइए। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख पुरस्कार दिया जाता है, 5 लाख। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नगद इनाम प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। यह खिलाड़ियों को उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। 29 अगस्त 2020 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। अब जो है 10 लाख कर दिया गया, ठीक ना। 2020 से इसको 10 लाख कर दिया गया है, उससे पहले 5 लाख दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, बताइए। अभी ये भी प्रश्न पूछता है, तो ये जीएस का बहुत वास्ट दायरा होता है। तो देखिए, विद्या बालन को, युवराज सिंह को और मोहम्मद अली बेग को, इन लोग को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है कभी न कभी। लेकिन रघुनाथ माशेलकर को पद्मश्री पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा, रघुनाथ माशेलकर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मोहम्मद अली बेग, विद्या बालन एवं युवराज सिंह को वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोहम्मद अली बेग, विद्या बालन और युवराज सिंह, जबकि रघुनाथ माशेलकर को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो ये तो सवा शेर निकले रघुनाथ माशेलकर साहब। ये पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण इनको दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, बताइए। रामन मैग्सेसे पुरस्कार किसको नहीं मिला है, ये पूछ रहा है आपसे, तो बताइए।
इसमें मिला है इला भट्ट को जयप्रकाश नारायण, देख रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण इतिहास से उठा लिया, और जोकिन और पुथम इनको भी मिला है, लेकिन विश्व मोहन भट्ट को पद्म मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 में, लोक सेवा हेतु इला भट्ट को 1977 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए तथा जोकिन और पुथम को वर्ष 2000 में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। वर्ष 2018 हेतु दो भारतीयों भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना, वर्ष 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं कि इतिहास से भी उठा ले रहा है जयप्रकाश नारायण, इला भट्ट और जोकिन और पुथम। उसके बाद ये तो भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक 18 के हैं और 19 का रवीश कुमार का हो गया। अभी उसके बाद 20 का मिला नहीं है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, बताइए। तो 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया फिल्म हिलारो को। हिलारो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 कि बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार गुजराती फिल्म हिलारो को प्राप्त हुआ है, जबकि बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार अंधाधुन को प्राप्त हुआ। बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है ना, फीचर फिल्म हिलारो और बेस्ट हिंदी फिल्म जो हो गई अंधाधुन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय फिल्म को वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 का पूछा है, तो इसमें दिया गया था बाहुबली को। बाहुबली एक बहुत चर्चित फिल्म आई थी, 2016 में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 23वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई निर्देशक एस राजमौली द्वारा। एस राजमौली, ये भी याद रख लीजिए, पूछ लेता कई बार। निर्देशित फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग तमिल तेलुगु को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल प्रदान किया गया। बाहुबली द बिगिनिंग। चलिए आगे चलते हैं। 60वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह जिसका आयोजन 15 में किया गया था, में वर्ष 2014 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था फिल्म क्वीन को। इसे ये देख लीजिए कि ये सब पुरस्कार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पच्चीसवें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 25वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, बताइए। 25वें व्यास सम्मान दिया गया था डॉक्टर सुनीता जैन को। ये रुक रहा है कर्सर थोड़ा सा। डॉक्टर सुनीता जैन को 25वां व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर देख लीजिए 2019 का देखिए। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया है। नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान 2019 के लिए दिया गया है, ठीक है ना, नासिरा शर्मा जी को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2014 का भारत भारती साहित्य पुरस्कार दिया गया है, बताइए। तो ये 2014 का पूछा, तो हमको यहाँ से ये देखना है कि भारत भारती पुरस्कार भी पूछा जाता है। काशीनाथ सिंह को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती सम्मान 2014 प्रख्यात साहित्यकार काशीनाथ सिंह को प्रदान किया गया है। कई रचनाओं एवं उपन्यासों के रचनाकार काशीनाथ सिंह की काशी की अस्सी पर मोहल्ला 80 नामक फिल्म का निर्माण भी हुआ है। काशी की 80 नामक फिल्म पर मोहल्ला 80 नामक फिल्म का निर्माण भी हुआ है। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार भोपाल की डॉक्टर उषा किरण खान को प्रदान किया गया है। ठीक है ना, भारत भारती पुरस्कार भोपाल की डॉक्टर उषा किरण खान को प्रदान किया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस बांग्लादेशी उपन्यासकार ने जीता है? जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस बांग्लादेशी उपन्यासकार ने जीता है? ये जीता है हैदर रहमान साहब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, वर्ष 2019 में यह पुरस्कार लूसी एलमन को दिया गया है। लूसी एलमन को दिया गया है और पुरस्कार कौन सा है? जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार। जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2019 दिया गया है लूसी एलमन को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2015 के लिए किसको चुना गया है? शांति स्वरूप भटनागर को पुरस्कार किसको 2015 में दिया गया? ये पूछ रहा है सीधे सीधे। तो ये दिया गया है विदिता वैद को। विदिता वैद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, वर्ष 2020 में चिकित्सा श्रेणी का यह पुरस्कार डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को प्रदान किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को प्रदान किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 पूछ रहा है, तो ये दिया गया था सानिया मिर्जा को। आप जानते हैं, हमको तो लेटेस्ट का देखना है 2020 का। चलिए एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार रोहित शर्मा क्रिकेटर मरियप्पन रत्न लगा। ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न बहुत बड़ा पुरस्कार है। ठीक है ना, तो जिस तरह से भारत रत्न नागरिक सम्मान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसी तरह से खेल रत्न जो है राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम बदला गया अभी। ठीक है ना, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया अभी। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार रोहित शर्मा क्रिकेटर, मरियप्पन थांगावेलु पैरा एथलीट ऊंची कूद, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल को प्रदान किया गया। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 और 5 लोग को। तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है 5 लोगों को। ठीक है ना, रोहित शर्मा, मरियप्पन थांगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। और इसका 2021 में नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? ये 2015 का पूछा है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन सामने आया है तो। लेकिन हम लोग को 15 का नहीं 20 का याद करना है। तो इससे पहले वाला प्रश्न भी 15 का ही पूछा था, सानिया मिर्जा उसका उत्तर था। इसका भी उत्तर सानिया मिर्जा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2015 किसने जीता है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो बताइए। ये जीते हैं 2015 का जैकब सिमरमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
हम लोग को देखना है 2020 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार साई एवरा को प्रदान किया गया है। साई एवरा को प्रदान किया गया, ठीक ना। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 को किसको दिया गया है? साई एवरा को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 दिया गया साई एवरा को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया 2015 का। ये दिया गया नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर होगा, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2019 का हमको देखना है। यह पुरस्कार 2019 में सेल शिप मैनेजमेंट को प्रदान किया गया है। सेल शिप मैनेजमेंट को प्रदान किया गया, ठीक ना। नेशनल यूनियन तो ये उसको दिया गया था। तो सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार, सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार 2019 दिया गया है सेल शिप मैनेजमेंट को। सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार 2019 सेल शिप मैनेजमेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए फटाफट, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार वन इंफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यू पब्लिशर्स द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लेखन या कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को वार्षिक रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब देखिए 2019 और 20 देख लीजिए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार तो 2019 का यह पुरस्कार सऊदी अरब के जमाल खगोसी को, और 2020 में यह पुरस्कार कोलंबियाई पत्रकार जेनेथ बेदोया लिया को प्रदान किया गया है। कोलंबियाई पत्रकार जेनेथ बेदोया लिया को प्रदान किया गया है। जेनेथ बेदोया लिया को प्रदान किया गया, ठीक है। तो 2019 का किसको दिया गया है? जमाल खगोसी जो सऊदी अरब के पत्रकार हैं, और 2020 का दिया कोलंबिया के पत्रकार जेनेथ बेदोया लिया को। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आज का सवाल, सब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सामान्य ज्ञान यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग का रीजनिंग, गणित और हिंदी में वो बचा है गद्यांश वाला, तो उसको देखते रहेंगे हम लोग। तो मुख्य जीएसई पीटी में मुख्य भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमेशा हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे और इसी तरह से लगातार तैयारी चलती रहे। चलिए, आप सभी को पुनः धन्यवाद।